हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, वो मोशन में है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में, ठीक है, मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। तो ये है हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स डायग्राम की तरफ। तो ये डायग्राम की हेल्प से मैं आपको सारा समझाता हूं कि कैसे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फोर्स अप्लाई करता है। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस डायग्राम को मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि क्रॉस से है, इट्स मीन के मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के सिंबल दो होते हैं, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं या डॉट से। अगर किसी रीजन में क्रॉस लगे हुए हैं, इट्स मीन के मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउट ऑफ द पेज है। इसी तरह अगर डॉट से मैं लिखता, इट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउट ऑफ द पेज। यहां पर देखें स्टूडेंट्स, एक चार्ज पार्टिकल है Q। अब ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, ये चार्ज पार्टिकल Q, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं पहले मैं, जब ये एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, अब जरा इस पॉइंट को समझें, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब याद रखें स्टूडेंट्स, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, इट हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। उस चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उस टाइम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उस टाइम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बल्कि क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये चार्ज पार्टिकल क्यों है? वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इट्स मीन इट हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इसकी मोशन की वजह से इस चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये चार्ज पार्टिकल स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है, अब देखिए आपको मैंने बताया चार्ज पार्टिकल का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, फिर ये एंटर हो रहा है एक और मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे चार्ज पार्टिकल एंटर होगा इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा? फोर्स क्रिएट होगी। क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स क्रिएट होती है। अब यहां पर ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है, मोशन में था तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड था, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो फोर्स क्रिएट होगी। अब देखिए जो फोर्स होगी वो कैसे होगी, उस पॉइंट को आपने समझना है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। किस तरह इंटरेक्ट करेगा? इस चार्ज की एक साइड पर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की वन साइड पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और चार्ज की दूसरी साइड पर एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, क्या कहा है मैंने? जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट कैसे करेंगे? तो एक साइड पर क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट करेंगे और दूसरी साइड पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब जहां पर स्टूडेंट्स एक चार्ज की एक साइड पर इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जहां पर सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं ये चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है, तो इस साइड पर मैं कहता हूं चार्ज के इस डाउन वाली साइड पर इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब चार्ज की दूसरी साइड पर अगर हम देखेंगे तो वहां पर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, अपोज करेंगे, तो वहां पर फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, आप क्या क्या कहें? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा एक साइड पर और एक साइड पर क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करता है? हमेशा फोर्स अप्लाई करता है।
तो ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जब फोर्स अप्लाई करेगा, चार्ज अपने पाथ से, स्ट्रेट पाथ से बेंड हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द बोथ। मतलब इस चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के भी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखें सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके पास एक और नेगेटिव चार्ज हो, उसके साथ भी यही होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर। अब यहां पर सपोज एक नेगेटिव चार्ज है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, इस चार्ज का अपना मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे, एक साइड पर क्या करेंगे, एक दूसरे को, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की एक साइड पर सपोर्ट करेंगे। जहां पर सपोर्ट करेंगे इट्स मीन कि वहां पर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो वहां पर सपोर्ट करेंगे, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब दूसरी साइड पर आप अगर देखेंगे तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जहां पर अपोजिट होंगे, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक। और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और चार्ज अपने स्ट्रेट पाथ से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ किसका, चार्ज का एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ ये चार्ज परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को समझने के लिए हम साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को, अब देखें स्टूडेंट्स इस डायग्राम को समझने के लिए हम साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है व्हेन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, कोई मैग्नेट हो उसके पोल के बिटवीन एंटर हो जाए या किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाए, यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्रा किया हुआ है, ठीक है, या आप यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल भी रख सकते हैं, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होना जरूरी है चार्ज पार्टिकल का, और वो चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, रेस्ट में ना हो, चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, और मोशन की स्टेट में मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में, वो दो पोल के बिटवीन हो, एक नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड हो, या आप इनटू द मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि आपने इनटू द पेज आपने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर होता है बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मूविंग चार्ज, अब देखिए वो क्या कर रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज, ये जो चार्ज मूव कर रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या कहते हैं, देखें यहाँ पर इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट बार मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनटू द पेज है, ये सपोज बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। अब यहां पर क्या कहते हैं, नेक्स्ट, टू मैग्नेटिक फील्ड्स सपोर्ट ईच अदर ऑन वन साइड ऑफ द चार्ज, अब एक चार्ज की एक साइड के ऊपर दोनों मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इस साइड पर मैं कहता हूं ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये एंटर हुआ है, इसकी इस साइड पर मैं कहता हूं दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहां पर लिखा हुआ देखिए सपोर्ट ईच अदर ऑन वन साइड ऑफ द चार्ज एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रांग, तो उस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। ऑन द अदर साइड, चार्ज की दूसरी साइड पर देखें, ऑन द अदर साइड टू मैग्नेटिक फील्ड्स अपोजिट ईच अदर, नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम वीक, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो यहां पर वीक हो जाएगा, यहां पर स्ट्रांग हो जाएगा, तो क्या करेगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है फोर्स टुवर्ड द वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड, देन चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया फ्रॉम इट्स पाथ परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स, ये जो चार्ज डिफ्लेक्ट होगा इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगी। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखा हुआ है कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v, मैं कहता हूं ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है, वेलोसिटी v है, ये एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड b में, यहां पर लिखा हुआ है देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेज है, और चार्ज की वेलोसिटी v है, ये एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, देन मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज द, और वो फोर्स कितनी होगी,
मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स अप्लाई करेगा इस चार्ज के ऊपर, वो फोर्स क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज क्यू, इट्स वेलोसिटी v, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है वो b है, इन तीनों का प्रोडक्ट वेलोसिटी v का, चार्ज का, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगी आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो यहां पर मैंने नेक्स्ट लिखा है मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है, ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है चार्ज क्यू, और इसकी वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v लिखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड b है, ये मैग्नेटिक फील्ड b लिखा हुआ है। क्योंकि स्टूडेंट जो आपके पास वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो इनको ऊपर मैंने लाइन विद एरो लिखा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट जब वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, दो वेक्टर का प्रोडक्ट रिजल्टेंट भी वेक्टर क्वांटिटी दे, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लिखा है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होगी उतनी ही किसके ऊपर होगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, राइट। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, नाउ इसके बाद मैंने क्या किया है, इस फार्मूले को लिखा है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्रॉस को खत्म करते हैं तो हम साइन थीटा लिख देते हैं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में यूनिट वेक्टर भी लिख सकता हूं, ठीक है, किसके लिए कि ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपके पास मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। अब यहां पर देखें कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, ऐसे इनटू द पेज, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v, देखें यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड b इनटू द पेज और वेलोसिटी v यूं है, तो वेलोसिटी v इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर होगी तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, तो उस टाइम मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि आप पुट करेंगे फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और साइन थीटा की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन 91 होता है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाती है, मैक्सिमम फोर्स आ जाती है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स मिनिमम फोर्स कब होगी, मिनिमम फोर्स तब होगी अगर चार्ज पार्टिकल, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेज है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास इनटू द पेज, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से यहां से एंटर ना हो बल्कि इसी के अलांग जाए, यहां से इनटू द पेज जा रहा हो, मतलब चार्ज पार्टिकल q उसकी वेलोसिटी v इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, या आउट ऑफ द पेज हो, एंटी पैरेलल हो, दोनों केसेस में फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब यहां पर देखें व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल देन फोर्स विल बी मिनिमम, तो उस केस में फोर्स क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मिनिमम हो जाएगी। कैसे चेक करें आप, जब पैरेलल होगी तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, ये आपके पास क्या है, पैरेलल के केस में है, जब पैरेलल एंटर होगा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा 0, तो क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह पे 0 लिखेंगे और साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0, तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल एंटर हो जाए तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 0, तो फोर्स आपके पास फिर मिनिमम, ठीक है, 0 डिग्री के ऊपर भी मिनिमम, 180 के ऊपर भी मिनिमम। तीसरे नंबर पर व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, अब चार्ज पार्टिकल मूव ही ना कर रहा हो तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0, तो उस टाइम उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, 0, मतलब चार्ज पार्टिकल बेशक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है लेकिन रेस्ट में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब यहां पर देखें वेलोसिटी 0 हो जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, v की जगह 0 आ जाएगा, तो v की जगह पर जब 0 आ जाएगा ये सारी फोर्स 0 आ जाएगी, ये मिनिमम फोर्स है, फोर्स थीटा 0 डिग्री हो तब भी 0 फोर्स आएगी, 180 पर 0 होगी, या आपके पास चार्ज रेस्ट पर हो। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर होता है, जिस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल उसमें एंटर होता है, ना ही 0 डिग्री एंगल पर एंटर होता है, ना 90 पर होता है, ना ही 180 डिग्री एंगल पर, बल्कि किसी और एंगल पर एंटर होता है, तो उस केस में क्या होगा। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है z एक्सिस। एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज q एंटर हो रहा है यहां पर किसमें, ये देखिए b लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है,
ना ही इसका एंगल 0 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ना ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ना ही एंटी पैरेलल 180 है, अदर एंगल है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये चार्ज पार्टिकल एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये सर्कुलर पाथ या बेंड, परपेंडिकुलर बेंड नहीं होगा, बल्कि एक हेलिकल पाथ बनाएगा। क्या बनाएगा, एक हेलिकल, जिस तरह स्प्रिंग होता है स्पाइरल पाथ बनाएगा। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, एक स्पाइरल पाथ बना है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, हेलिकल पाथ कब बनेगा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल अदर देन द 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, देन चार्ज पार्टिकल मूव इन हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ का मतलब है जिस तरह आपके पास स्पाइरल्स होते हैं, ठीक है, स्प्रिंग जिस तरह होता है आपके पास, इस तरह का हेलिकल पाथ बनेगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ बना रहे हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।